आ रहा है। कल जो है महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्र पुरी जी भी आए थे और उन्होंने कहा अपने आप को अध्यक्ष बताया, क्या कुछ कहना है? देखिए, पहली बात यह है, ये संसार में और विश्व में क्या है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र थे, अब प्रजातंत्र में नियम है हर आदमी की इच्छाएं, अपेक्षाएं, और हम लोग चाहते हैं किसी का इच्छा होना क्या बुरी बात है? ऐसा कौन से व्यक्ति है जो बीजेपी में कार्यकर्ता है मोदी नहीं होना चाहता है, वाजपेयी जी होना चाहता है? आप सोचिए सही। इस तरीके से मेरा इतनी कहना है, क्यों कभी तो मैं महाकाल में हूं और महाकाल की बातें करेंगे, और जो महाकाल की इच्छा होगी वो देव इच्छा प्रबलम मनो इच्छा नास्ति राजकन्या राजगिरे विप्र देवता दक्षिणम। तो कहने का अर्थ है ये सब महाकाल की इच्छा है, क्योंकि प्रयास होना पहले भी था, 12 साल पहले नहीं, और भी तमाम थी। प्रयास निश्चित करना चाहिए, जुझारू करना चाहिए। जितनी कर रहे उससे और उन्हें 100 गुना अधिक मेहनत करना पड़ेगा। किसी चीज का सपना देखना तो अपराध नहीं है। ऐसा कौन से पार्टी है जो प्रधानमंत्री का सपना ख्वाब या कहता कि हम नहीं बनेंगे? अरे सरकार मेरी बन रही है। आपको पता है कल तो बोलते थे कि मोदी जी हार गए। इसी तरह हमारा हर चीज में बोलना ठीक नहीं है। हम तो महादेव में आया हूं ना, आप में कुछ रखे ही नहीं, इसलिए आप ये जो कुछ भी है वो जो भी कहें, हम महादेव का सिर्फ ये मानते इष्ट महादेव का लाया हूं, जो महादेव पर सौंपता हूं कि सोचना चाहना हर व्यक्ति का अधिकार था, है, रहेगा। और उसको मैं उनको भी कहता हूं प्रयास करना चाहिए, पर जितना आप सपना देखते हैं उससे 1000 गुना मेहनत की जरूरत पड़ेगी। जीवन क्या है? युद्ध है। तीन धाइये तीन पाइये गहरे पानी डूब। ये नहीं सपना देख के खा पी के सो जाएंगे, यूरिया फैक्ट्री बनाएंगे, जीवन को नरक कर देंगे। एक अपाहिज का जीवन, एक लखवा का जीवन, और आप कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। उसके लिए मेहनत जरूर पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कठोर मेहनत की आवश्यकताएं हैं। और इसलिए जो कठोर मेहनत करेगा, हमने क्या बोला कि महादेव कहता उठ के खड़े हो जाओ। आप क्या नहीं कर सकते, आप क्या नहीं बन सकते, अरे क्या नहीं कर पाएंगे, सब कुछ करेंगे। जरूरत कुछ है तो आपको साहस, पुरुषार्थ और सहन का। दावा कर रहे हैं कि 8 जो है उनके पास 8 अखाड़े उनके समर्थन में हैं, और जो आगामी सिंहस्थ जो कुंभ उज्जैन में होने वाला है वो भी उनके। पहली बात यह है, कोई भी अध्यक्ष महामंत्री 13 अखाड़े से बनता है, बिगड़ता है नहीं। कई का कोर्ट से गिरना धुलना अलग बात रही नहीं। और कोई 13 अखाड़े जहां लोग बैठे हों वहां 8 आदमी एक तरफ हो जाए तो अलग मामला है। आप 8 ही कह के कहीं कह रहे हैं कि 10 कर देते हैं। या क्या आपके पास कोई चुनाव की बैठक थी? कोई किसी के पास एजेंडा था चुनाव का कि 3 महीने के बाद चुनाव कराया जा रहा है या और कहीं कराया जा रहा है? कमेटी किसी संगठन का नियम है कि मैंने उनको 3 महीने का नोटिस देके दिया था कि फला तारीख को चुनाव की बैठक है। अध्यक्ष जी के देहांत होने के बाद बैठक कौन बुलाता है? किसको राइट है? जिसके पास कार्रवाई रजिस्टर होगा, एजेंडा होगा। अभी 2 महीना पहले यहाँ अध्यक्ष महामंत्री हटाया, किसने हटाया? वो सबको मालूम है। उन्होंने किसको इस्तीफा दिया ये उज्जैन के लोग जानते हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, ये मेरा मानना है। इतनी महाकाल जो 8 अखाड़े उनके साथ में खड़े थे कल, तो क्या वो अपने समर्थन में है? ऐसा है कि मैं क्या बोल रहा हूं ये कम मालूम पड़ता है कि जब एजेंडा जारी करेंगे, बैठक करेंगे, नहीं चुनाव का माहौल लोग जब तो कुछ आना। भगवान महाकाल से विश्व में जो देख रहे हैं, हमें जो दिख रहा है वो आप लोगों को भी दिख रहा है। तमाम देश का विकास और तमाम देश का, अंतर्राष्ट्रीय का, पूरा विश्व ही एक चिंता, एक संकट से निकल रहा है, और महाकाल उसके मालिक है। क्योंकि हम लोग मानते हैं चाहे वो किसी रूपांतर में आए, किसी रूप में आए, वो कहीं न कहीं महादेव के ही सब भक्त हैं, सब जन हैं, सब महादेव के हैं। इसलिए महादेव से प्रार्थना किया कि अपने जो आप असुर रूपी एक जो भेज रहे हैं, जो तमाम संभावना है कि उड़ते हुए राष्ट्रों को कभी भी पैर कतर सकता है, क्योंकि गैस तेल ऐसी चीज है कि हमारे उड़ने के पंख दो,
और ये पंथ जो है आज जिस रफ्तार से और तमाम चिंताजनक है, तो हम तो गौरी गणेश भगवान नंदी से ही प्रार्थना किया कि मेरी कामना थी। और ये जो कुंभ मेला संकट आने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें नहीं रहा तो ये समझिए, चाहे वो 28 का मेला जिसके लिए मैं जग करवाए थे, अभी तरमकेश्वर का मेला का तमाम पूजन किया, या हरिद्वार का मेला का पूजन किया, जहां सारो मानो ही प्रसन्न है, तो मेला है और मैं हूं, और नहीं तो मैं खुद ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि महादेव इस प्रलय को, निराशा को आशा में बदल दो, लड़ाई जल्दी समाप्त करवा दो, लोगों में राग द्वेष नफरत गिरना पूरी तरह समाप्त कर दो। और महारानी जगदम्बा से भी, हरसिद्धि महारानी देवी से भी अधिष्ठात तमाम मेरा आज जो चिंतन, जो मेरा सोच था, क्योंकि मेरा कार्य तो उनकी इच्छा मात्र है, क्योंकि मैं तो अपने आप को मानता नहीं हूं कि कुछ थे या है या रहेंगे, क्योंकि मैं इस उज्जैन में 80 में भी आया था, उसके पहले भी आया था। जब से हमें तमाम सेवा का कार्य महादेव ने सौंपा, नीलगिरी का सेवा किया, जिसको नीलगिरी तालाब भी बोलते हैं, नील सरोवर भी बोलते हैं, वह गंगा माई का था। वहां तो पहली बार तेरा महाकाल ने अपने जटा से खोलकर जो जलाशय आ गया, कहा पाताल गंगा से, उसमें समझिए कि मेरा महाकाल ने सारी मनोकामना ही पूरी कर दिया। क्योंकि मैं चाहते हैं कि जीवन जल है, जल चाहिए। इस तरीके से कुछ मेरी कामना जो थी वो तो महाकाल ने हमेशा उनके दया मात्र से, बाकी तो ये समझिए जो हो रहा है वो सब महाकाल की इच्छा हो रही है। और उनके इच्छा से ही मैं कहा काशी जी में था, शैलपुत्री की आराधना कर रहे थे, और भगवान विश्वेश्वर ने तुरंत यहाँ ट्रांसफर कर दिया।